बहुत समय पहले की बात है। राजधारा नामक एक सुंदर और समृद्ध राज्य हुआ करता था। इस राज्य का राजा महाराज आदित्य अपनी दयालुता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, पर उससे भी ज्यादा लोकप्रिय थी उनकी दूसरी रानी, रानी माया। रानी माया सिर्फ अपने सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रेम, करुणा और समझदारी के लिए पूरी प्रजा की चहेती थी। पर जहाँ रोशनी होती है, वहाँ अंधेरा भी छिपा होता है। राजा आदित्य की पहली पत्नी रानी चंद्रलेखा वर्षों से निसंतान थी। समय के साथ जब राजा ने माया से विवाह किया और माया से 3 सुंदर बेटियां सिया, दिया और रिया जन्मी, तब से चंद्रलेखा के भीतर एक आग जल उठी। वो रानी माया की लोकप्रियता और तीनों राजकुमारियों के प्रति राजा के स्नेह को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक अंधेरी रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, रानी माया के कक्ष से एक चीख आई। अगली सुबह रानी माया मृत पाई गई। कहा गया कि दिल के दौरे की वजह से मौत हुई। पर सिया, दिया और रिया को शक था, कुछ तो गड़बड़ थी। उनकी माँ इतनी मजबूत, इतनी सशक्त। अचानक पर राजा आदित्य इस आघात से टूट गए। वो किसी बात की जांच नहीं करवा पाए। उनका दिल जैसे मर गया हो। तीनों किशोरी राजकुमारियां, सिया जो सबसे बड़ी और समझदार थी, दिया जो निडर और जिज्ञासु थी, और रिया जो संवेदनशील और भावुक थी, अब अकेली थी। लेकिन उनका दुख यही खत्म नहीं हुआ। रानी चंद्रलेखा ने धीरे धीरे उन्हें महल से बाहर निकालने की तैयारी शुरू की। उनकी पढ़ाई बंद करवा दी गई, सेवकों से उन्हें अलग कर दिया गया, उनके कमरों में ताले लग गए। एक दिन अचानक खबर आई, राजा आदित्य की भी मृत्यु हो गई। कहा गया कि दिल का दौरा पड़ा, पर इस बार सिया को यकीन हो चला था कि ये महज संयोग नहीं, ये सब किसी एक की योजना है, और वो है रानी चंद्रलेखा। तीनों बहनों ने छिप छिप कर महल की पुरानी दस्तावेज, गुप्त रास्ते और माँ की डायरी खोजना शुरू किया। उन्हें एक पुराना चिट्ठा मिला जिसमें माया ने लिखा था कि अगर उसके साथ कुछ हो तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि चंद्रलेखा होगी। क्या तीनों बहनें सच को उजागर कर पाएंगी? क्या उन्हें कोई मदद करेगा? क्या रानी चंद्रलेखा की साजिशें यही खत्म होंगी, या अब अगला निशाना वही होंगी? या फिर इन 3 राजकुमारियों के भीतर की अग्नि न्याय की मशाल बनकर पूरे महल को रोशन करेगी? ये जानने के लिए इस रहस्य और संघर्ष से भरी कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। सिया, दिया और रिया अब जान चुकी थी कि उनकी माँ और पिता की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि रानी चंद्रलेखा की सुनियोजित हत्या थी। पर अब सवाल था, वो कैसे साबित करे, कैसे करे उस औरत को बेनकाब जिसने सब कुछ छीन लिया। सिया ने कहा, अगर हम सच को उजागर नहीं करेंगे तो माँ की आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। दिया बोली, अब डरने का वक्त नहीं, ये लड़ाई अब सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए है। रिया की आंखों में आंसू थे, पर आवाज में आग। अब हमारी चुप्पी उसकी ताकत नहीं बनेगी। एक रात दिया को महल की पुरानी लाइब्रेरी में एक किताब मिली, महल की रहस्यमयी संरचनाएं। उस किताब में था एक नक्शा जो महल के नीचे की गुप्त सुरंगों का था। तीनों बहनें उस नक्शे को लेकर नीचे उतरी। वहाँ उन्हें एक पुराना संदूक मिला जिसमें रानी माया की एक डायरी और एक हार था, वही हार जो उनकी माँ पहनती थी। डायरी में लिखा था, अगर मैं नहीं रहूं तो चंद्रलेखा को पकड़वाने का एक ही तरीका है, सच्चाई को जनसभा में उजागर करना। जनसभा का दिन, न्याय की सुबह, तीनों बहनों ने दरबार के सामने आने का साहस किया। राज्य में अब तक चंद्रलेखा ही शासन कर रही थी, पर आज पूरा दरबार स्तब्ध था जब सिया, दिया और रिया वहां पहुंची, रानी माया की डायरी और प्रमाण लेकर। सिया ने कहा, ये डायरी सिर्फ एक माँ की आखिरी इच्छा नहीं, बल्कि एक रानी की आखिरी पुकार है, न्याय के लिए। उन्होंने सबके सामने डायरी पढ़ी और गुप्त सुरंग से मिली तस्वीरें और सबूत दिखाए। रानी चंद्रलेखा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गुस्से में चिल्ला कर कहा, तुम सब झूठ बोल रही हो। पर तभी महल के पुराने रक्षक वीरभद्र सामने आए और बोले, मैंने अपनी आंखों से देखा था। उस रात रानी माया को जहर देते हुए, पर डर के मारे चुप था। आज इन बच्चियों ने मुझे भी हिम्मत दी। राज्य के महामंत्री ने रानी चंद्रलेखा को तुरंत बंदी बनाने का आदेश दिया। पूरा महल गूंज उठा, सिया बेटी की जय, दिया शेरनी की जय, रिया राजधर्म की जय। तीनों बहनों को महल में फिर से सम्मान मिला। उन्हें राजगुरु सभा में शामिल किया गया, जहां वे राज्य के फैसलों में योगदान देने लगी। कहते हैं, सच्चाई चाहे जितनी देर से आए, आती जरूर है।
तीन बहनों ने साबित कर दिया कि न्याय की लड़ाई उम्र या ताकत से नहीं, साहस और सच्चाई से जीती जाती है। आज भी यदि आप राजधारा राज्य की यात्रा करें तो वहाँ की तीन सबसे ऊंची और गौरवशाली मीनारें आपको जरूर दिखाई देंगी, जिनके नाम हैं सिया स्तंभ, दिया द्वार और रिया राजपथ। ये मीनारें हमेशा याद दिलाती हैं कि साजिश चाहे कितनी भी बड़ी हो, अंत में जीत सच की होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।